भारत के महान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, भूटान को 10,000 करोड़, मंगोलिया को 70,000 करोड़, बांग्लादेश को 15,000 करोड़, मॉरिशस को 5,000 करोड़, नेपाल और अफ्रीका के देशों को 39 अरब करोड़, सरदार स्टैच्यू को 3,000 करोड़, उद्योगपतियों का ऋण माफ करने के लिए 5,55,000 करोड़, मोदी की विदेश यात्राओं पर 25,000 करोड़ और बीजेपी का मुख्यालय का 350 करोड़, मोदी और बीजेपी के विज्ञान पे 5,000 करोड़, मोदी की सुरक्षा में 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए दिन का खर्च कर रहे हैं और साल में 591 करोड़ 30 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों में कुंभ के मेले में 15,000 करोड़ और यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप को नमस्ते करने के लिए 100 करोड़। तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो है हिमाचल विधानसभा का। काश इस देश के हर नेता में इतनी हिम्मत होती, कम से कम अपोजिशन के नेता में, और वो बताते। आपने मोन्टाज में देखा, मोदी जी ने देश बेच दिया, किस देश को कितना पैसा दिया, कहाँ कहाँ उन्होंने खर्च किया है, क्या क्या बेच दिया। इस विधायक जो है, ऐसा लग रहा है कि क्या किसी इस देश के किसी टेलीविजन चैनल के औकात है कि इस विधायक को बैठा के बहस कर ले। एक बार फिर से सुनिए। भारत के महान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, भूटान को 10,000 करोड़, मंगोलिया को 70,000 करोड़, बांग्लादेश को 15,000 करोड़, मॉरिशस को 5,000 करोड़, नेपाल और अफ्रीका के देशों को 39 अरब करोड़, सरदार स्टैच्यू को 3,000 करोड़, उद्योगपतियों का ऋण माफ करने के लिए 5,55,000 करोड़, मोदी की विदेश यात्राओं पर 25,000 करोड़ और बीजेपी का मुख्यालय का 350 करोड़, मोदी और बीजेपी के विज्ञान पे 5,000 करोड़, मोदी की सुरक्षा में 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए दिन का खर्च कर रहे हैं और साल में 591 करोड़ 30 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों में कुंभ के मेले में 15,000 करोड़ और यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप को नमस्ते करने के लिए 100 करोड़। तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री है। 10-10 सेकेंड पर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, एम्बियंस 10-10 सेकेंड का हम दिखाएंगे कि मोदी जी ने क्या बेचा है, क्या क्या किया है। 4 मिनट का वीडियो है, हिमाचल विधानसभा का वीडियो है। ये विधायक हैं और ये विधानसभा में मोदी जी की एक एक प्याज की तरफ परत खोल रहे हैं। क्या इस देश के किसी टेलीविजन अखबार में हिम्मत है जो इस विधायक जी से बात करे? आप हिल जाएंगे, डर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो मीडिया है, अखबार और टेलीविजन, वो जानबूझकर ऐसे लोगों को लाता है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। लेकिन और भी कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता दूं। कोरोना का मसला चल रहा है, मीडिया अभी कोरोना दिखा रहा है। दिल्ली में कोरोना है, मुंबई में कोरोना है, बंगाल में कोरोना नहीं है, केरल में कोरोना नहीं है, तमिलनाडु में कोरोना नहीं है, पुडुचेरी में कोरोना नहीं है, असम में कोरोना नहीं है क्योंकि वहां चुनाव है, इंदौर में कोरोना है, भोपाल में कोरोना है। एक पोस्ट देखा है मैंने, वहां लिखा जा रहा है कि व्यापम घोटाले के खिलाफ बड़ा आंदोलन हो रहा था, इसलिए वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। तो क्या ये साफ हो गया है कि ये सरकार कोरोना के बहाने नाकामियां छुपा रही है? और क्या किसान आंदोलन को टारगेट करने के लिए दिल्ली में कोरोना को बढ़ाया जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। और आखिर कोरोना में कितने लोग मरे, कितने लोग रिकवर हुए? पूरा देश बर्बाद हो गया इनके लॉकडाउन के चक्कर में। चुनाव होता है, कोरोना नहीं फैलता है, बिना चुनाव के कोरोना फैल जाता है। तमाम तरह के लोग रोज मर रहे हैं, इलाज नहीं चल रहा, अस्पताल को बेच दिया गया रोज। तो क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? सवाल तो उठता है कि कोरोना के बहाने क्या सरकार अपनी असफलता छुपा रही है? कई लोग इनके समर्थक तो कहते थे कि अब 2024 में इलेक्शन ही ना हो, प्रधानमंत्री को कंटिन्यू कर दिया जाए। तो क्या कोरोना अपनी नाकामी छुपाने का हथियार है सरकार के लिए? और ये कैसे होता है? किसी ने लिखा है कि ये कोरोना तभी एक्टिव होता है जब सरकार चाहती है, और नहीं चाहती है तो नहीं होता है। कोरोना बीमारी है नहीं पता, लेकिन ये कैसे होता है कि जहां चुनाव होना है वहां नहीं होता है, जहां चुनाव नहीं होना है वहां हो जाता है? तो ये भी बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर लगातार लोग कैंपेन चला रहे हैं। साफ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का मानना है कि कोलेजियम सिस्टम से जज बनते हैं। और कल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले कहा था कि कब तक आरक्षण, इसी को लेकर लोग कह रहे हैं कि कब तक कोलेजियम सिस्टम। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। परमबीर सिंह नाम सुना है? परमबीर सिंह महाराष्ट्र के DGP थे। जब उनको हटा दिया गया तो उनका जमीर जाग गया है और वो चिट्ठियां लिख रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि उनकी चिट्ठी में तो दस्तखत है ना उनका ऑफिशियल मेल है।
बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। आप सोचिए कि वहाँ पेशवाओं का सरकार नहीं है, पेशवा की सत्ता चली गई है, वहाँ शिवाजी महाराज के मानने वाले लोग की सरकार है। इसी तरह से मुगलों के साथ मिलकर वहाँ शिवाजी को हराया गया और बाद में पेशवा ने वहाँ सत्ता हासिल की। आप सोचिए अगर मुगल हराते शिवाजी को तो मुगलों का शासन होता, बाजीराव का शासन कैसे आ गया? तो ये लोग पेशवा हैं। और सोचिए इसी यूपी में एक आईपीएस ने कहा था कि 80 लाख रुपए में जिला बिकता है। किसी टीवी चैनल ने बहस की, खबर दिखाया। अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री होता तो भैया अब तक तो इस्तीफा दे दिया जाता। हमारे लोगों का तो पूछिए मत, खाने के लिए कुछ नहीं, और सबसे ज़्यादा हमारे लोग डरपोक है। और मीडिया की कोशिश होती है, क्या मीडिया कभी बहस करेगी? अभी पीक एक प्रधानमंत्री का योजना आयोग से कई लोग भाग गए, प्रधानमंत्री के निजी सलाहकार भाग गए। इन पर कोई बहस हुई, कोई टेलीविजन डिबेट हुआ? तो डिबेट वहीं होगा जहां प्रधानमंत्री को फायदा हो। लोग लिख रहे हैं कि बंगाल में अगर चुनाव हार गई बीजेपी तो सबसे ज्यादा नुकसान दुख मीडिया को होगा। सोचिए तमिलनाडु का चुनाव आपको नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वहां पेरियार, भूख, अशिक्षा के आंदोलन पर चुनाव होता है। केरल का चुनाव नहीं दिखाया जाएगा, आपको बंगाल का चुनाव दिखाया जाएगा ताकि पूरे हिंदी पट्टी में धर्म की राजनीति और फले फूले। ममता चंडी पाठ करेंगी, बीजेपी जय श्री राम करेंगे और मीडिया आपको दिखाएगी। इनको कहिए तमिलनाडु में किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो मैं फिर कह रहा हूं, तमिलनाडु में जिस दिन तमिलनाडु का चुनाव आपको ये देश की मीडिया दिखा दे, उस दिन से इस देश में धर्म की राजनीति हवा हो जाएगी। वहां राजनीति होती है रोजी रोटी, शिक्षा पे और पेरियार के इर्द गिर्द। तो इसलिए आपको तमिलनाडु का चुनाव नहीं दिखाया जाएगा, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। हाथरस केस में एक ब्राह्मण वकील ने पीड़ित के भाई पर हमला कर दिया, इसलिए सुनवाई टल गई। सीमा कुशवाहा पर भी हमला करने की कोशिश की गई, जो वकील है द लाइव लॉ ने कहा क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? तो सोचिए किस तरह के हालात हैं इस देश में। कोर्ट परिसर में भी हमला होता है लेकिन आप कुछ बात नहीं कर रहे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को समझना पड़ेगा कि मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी सब आपके खिलाफ है। जब तक आपके लोग वहां नहीं होंगे, जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बार बार खबरें में फिर कह रहा हूं, इलेक्शन कोरोना सरकार के लिए बहाना बन गया है। जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, जहां चाहती है सरकार, जब असफल हो रही होती है, प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन होता है, कोरोना लगा देती है। अपनी जिम्मेवारियों से भागने का नाम कोरोना है। परमवीर सिंह तब क्यों नहीं बोले जब वो पद पर थे, अब जब उनको हटाया गया है तो वो आंदोलन कर रहे हैं। और मीडिया सिर्फ उन पर क्यों बहस करे? मीडिया इस तरह के तमाम क्रूसेडर पर बहस क्यों नहीं करती है? श्रीवास्तव पर बहस क्यों नहीं की, CBI पर? अभी सिन्हा छोड़ के गए PMO, उन पर बहस क्यों नहीं हुई? अभी नीति आयोग लोग छोड़ के गए थे। और अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का CM होता तो अब तक इस्तीफा दिलवा लिए होते। वो तो उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने वाले नहीं है। हाथरस में एक ब्राह्मण वकील ने हमला किया है पीड़ित के भाई पर और उनके वकील पर। और सुप्रीम कोर्ट को लेकर लगातार कोलेजियम सिस्टम को लेकर लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो ये बड़ी खबरें थी अभी की जो मैं आपसे रूबरू हो रहा था। मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।